जय श्री कृष्ण। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमारे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसके लिए हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हमें उससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और आस्था भी दम तोड़ने लगती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों के विपरीत दिखने पर विश्वास का सहारा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास उन विकट परिस्थितियों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनका विश्वास उन्हें डूबने नहीं देता। वो अपने आप को पूरी तरह भगवान पर अर्पण कर देते हैं, बिल्कुल इस गौरैये की तरह जिसने श्री कृष्ण पर अटूट आस्था दिखाकर अपने पूरे परिवार की जान बचा ली। आइए हम सुनते हैं श्री कृष्ण और गौरैये की एक पौराणिक कथा। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं और हाथियों के आवागमन के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम किया जा रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। संयोग से उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और इस कारण उड़ने में असमर्थ थे। युद्ध के दौरान वे कभी भी कुचले जा सकते थे। इसी बात से भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने वहां आए थे। गौरैया किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। गौरैया की विनती सुन भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ गौरैया, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गौरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण मानव के रूप में जरूर जन्म लिया था, लेकिन ऐसा क्या था जो वो नहीं कर सकते थे। गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। अब हमारी जान आपके हाथों में है। गौरैया की बात सुन श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो तुम। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अर्जुन अनजान थे। 2 दिन बाद संघ के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को तीर लगने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराई और घंटी टूटकर गिर गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने अपने अहंकार में कृष्ण से हाथी पर निशाना लगाने की अनुमति मांगी, पर कृष्ण यह कहकर मना कर दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने पूछा भी कि फिर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया? तो कृष्ण ने कहा कि हाथी ने एक गौरैये का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को लगा कि हाथी तो अभी भी जीवित है। फिर कृष्ण ने जब उसे सजा देने के लिए तीर चलाया और वह चूक गए, तो अब उसे मना क्यों कर रहे हैं? वह हाथी पर सही से निशाना लगा सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निशाना लगाने के लिए एक बार फिर से पूछा, लेकिन अर्जुन के सवालों पर ध्यान न देते हुए कृष्ण ने युद्ध शुरू करने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान
बेजान अंगों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बंधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? उन्होंने अर्जुन से कहा। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उस धातु के एक टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। हाँ, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाया, उसके अंदर से 4 छोटे पक्षी और एक गौरैया बाहर निकले। बाहर निकलकर माँ और उसके छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें, हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा और उनसे क्षमा मांगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा की, उसी तरह भगवान सबकी रक्षा करे। जय श्री कृष्ण। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।